मेरा आपके अदालत में जो बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है, मेरा क्या इस कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं? नहीं, जमीन पे तुम्हारा अधिकार है, केवल तुम जमीन पर बैठ सकते हो। मेरा आपके अदालत में जो बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है, इस कुर्सी पे हम नहीं बैठ सकते हैं। जमीन पे हम बैठ सकते हैं, जमीन पे मेरा अधिकार है, कुर्सी पे मेरा अधिकार नहीं है। मेरा यह जमीन पे मेरा अधिकार है, कुर्सी पे मेरा अधिकार नहीं है, तो आप लोग जमीन से कुर्सी हटा लीजिए, मेरी जमीन को खाली कर दीजिए, क्योंकि मेरा अधिकार है। बैठिए बैठिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाद फांसी काइसन का ये कहना है कि दिन में सुबह 7 बजे रामू की हत्या हुई। मिलाद ये गैर इरादतन है, अतः हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीरों को बाइज्जत बरी किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलाद, हमारे भाजी वकील साहब ने बड़े अच्छे ढंग से कह दिया कि वीरू को बाइज्जत बरी किया जाए, लेकिन जरा सोचिए कि वीरू ने रावण की जिस तरह से निर्मम हत्या की है, वो कोई छोटी बात नहीं है। जबकि लोअर कोर्ट ने वीरू को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है। लोअर कोर्ट की सजा को देखते हुए वीरू पर लगाए गए इल्जामात को 100% रखा जाए। वीरू गया था दूसरे प्रदेश में व्यापार करने के लिए। काफी दिनों के बाद व्यापार करके वो अपने घर वापस आ रहा था। शाम होने के समय वो अपने मित्र के घर रात में जाकर ठहर गया। सुबह होते हुए जब वो अपने घर जाने लगा, उसका मित्र रामू से भेजने के लिए रास्ते में गया। मिलाद जिस हथियार से रामू की हत्या हुई है, पुलिस के कागजातों से यह साबित हो रहा है कि हथियार वीरू का नहीं, रामू का है। मिलाद यदि आपके विधान में, आपके कानून में हर मानव जात का अपने जान और माल की रक्षा करने का अधिकार है, तो वीरू ने मिलाद में जान माल की रक्षा की है। इसलिए हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीरू को बाइज्जत बरी किया जाए। हमारे भाजी वकील साहब कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि केस को यो गोल गोल घुमा रहे हैं। जबकि वीरू ने रामू की हत्या की है, गवाह भी गुजर चुके हैं, और जिस हथियार से वीरू ने रामू की हत्या की है वो कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। गवाह में भी कोई कोर्ट असर नहीं है। जब हर तरफ से वीरू पर रामू की हत्या वीरू पर लगाई गई है, वीरू सजा क्या है, तब यहाँ कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए कोर्ट का और वक्त जाया ना हो, वीरू पर लगाए गए इल्जामात को 100% रखें। This case is clear. वीरू is not killed the Ramu. वीरू is saved self-life. So I am request the court. वीरू is not killed the Ramu. वीरू is be exonerated. जरा केस को गौर से देखिए। ये केस डकैती विद मर्डर का है। हमारे भाजी वकील साहब इस केस को नहीं देख रहे हैं, जबकि वीरू को बरी किया जाए, वीरू को बरी किया जाए। कोर्ट में साक्ष्य और गवाह को देखते हुए जो भी अदालत फैसला सुनाएगी वो अच्छा होगा।
हमारे भाजी वकील साहब के बयान पर न जाते हुए कोर्ट पर जो साक्ष्य है, जो गवाह है, ऐसा मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपनी सजा सुनाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस की छानबीन के दौरान हथियार वीरू के पास से ही बरामद हुआ है। इसलिए यह अदालत लोअर कोर्ट के फैसले का मान रखते हुए ताज राते ही दफा 302 के तहत मुलजिम वीरू को फांसी देने का हुक्म सुनाती है। चलिए सेठ जी, मिलान आप इस फाइल पे गौर कीजिए। आपके इस पूरे फाइल में फांसी देने का आदेश है। आप मेरे मौखिक को फांसी दे सकते हैं, लेकिन मेरे मौखिक को मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पूरे फाइल में मृत्यु दंड नहीं लिखा हुआ है। मिलान ठीक है, अंबेडकर के तर्क से यह अदालत सहमत है और वीरू को बाइज्जत बरी करती है और आज के बाद फांसी के जगह पर मृत्युदंड लिखा जाएगा। सेठ जी, आप अपने बेटे को लेकर अपने घर जाइए, क्योंकि तुम्हारे घर के सभी परिवार इंतजार करते होंगे। इसकी मांग रखती होगी कि मेरा बेटा वापस कब आएगा। इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगा आप मेरे पास जरूर आना। हमेशा हम उस नींव के नीचे बैठते हैं। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे साहब। आज तो मेरी आंखें खुल गई। मैं ऐसे अंधकार में पड़ा हुआ था कि मैं ये सोचता था कि आप एक अछूत कुल में हैं। अरे इस संसार में अछूत कोई नहीं है। विवेक अगर है तो सब लोग सचूत है, कोई अछूत है ही नहीं। आपके इस विवेक के आधार पर मुझे ये इकलौता बच्चा फिर दोबारा मिला है। बाबू लो, ये सेठ जी, लो, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और इसे स्वीकार कर लीजिए। वाह सेठ जी, आप इस खुशी में हमें 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें इस खुशी में जो 10,000 दे रहे हैं, ये मेरा पहला मेहनताना है। बाबू, हमारा 5 एकड़ जमीन दादर में है और वो जमीन भी आपके नाम पर मैं कर रहा हूँ। क्या कहा? आपके पास दादर में जमीन है? हाँ बाबू। वो 5 एकड़ जमीन सेठ जी आप मेरे नाम कर रहे हैं? हाँ बाबू। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा आप बात करते हैं तो उस जमीन पे हम एक विद्यालय बनवाएंगे और ये सारा रुपया उसी विद्यालय बनवाने में खर्च कर देंगे। हमें विद्यालय इसलिए बनवाना है कि हमारे समाज के बच्चे उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें। धन्य है आपका ऐसा उत्तम विचार। बाबू साहब, अगर आपका ऐसा उत्तम विचार है तो उस विद्यालय में जो कुछ खर्चा लगेगा उस खर्चा का वहन मैं करूंगा। वहां से जी, हाँ, उसमें जो कुछ खर्चा लगेगा सारा खर्चा आप वहन करेंगे। हाँ, बहुत खुशी की बात है सेठ जी। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो विद्यालय केवल आपके नाम से चलेगा, सेठ बनारसी लाल विश्वविद्यालय
चलिए हम दोनों मिलकर ये कार्य करें। ठीक है साहब, चलो ये कार्य आज से